10th क्लास का मैथ का जो हमने बताया था कि जो 100 ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव बना लेना है, तो वही ऑब्जेक्टिव को हम आज पढ़ाई करेंगे। तो पहला जो 10th क्लास का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आज लगभग 20 ऑब्जेक्टिव जो है हम बनाएंगे। इसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव जो है हमने बना देंगे। इसी तरह करके हम लोग 20-30 करके एक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, और सबसे आसान तरीका में सिखाएंगे कि देखते ही आंसर सॉल्व। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं, पेन उठाना है तो सिर्फ भरने के लिए उठाना है, ठीक है। चलिए वैसे सीखते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। देखिए, प्रथम सवाल ये है कि प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बताएं। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बताना है कि कैसे होगा। चलिए, तो विषम संख्याओं का योग जानते हैं। विषम संख्या का जो योग होता है, विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। कोई भी विषम संख्याओं का योग जो होता है आपका n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है का 10 विषम संख्या होगा, तो आप पढ़ेंगे कि जितनी संख्या रहती है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जितनी संख्या रहती है उतने से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 3, 5, 7 ये हो, तो कितनी संख्या है? 3 है, तो तीनों को जोड़ देंगे। 3, 7 इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, यानी कि 3 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका? 5। माध्य क्या निकला? औसत या माध्य 5 निकला, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है हम लोग को निकालना है इसमें। तो 10 का प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है 10। तो योग का आंसर तो क्या होता है? योग का आंसर होता है n स्क्वायर और बटा 10। तो 10 n का मतलब यहां दे दिया है बालक, अब यही समझना है। n बराबर आपका 10 दे दिया है। योग क्या होता है आपका? n स्क्वायर। और माध्य क्या होता है बालक? माध्य होता है कुल योग बटा क्या होता है? योग बटा संख्या ही ना होती है, योग बटा संख्या। देखिएगा, तो योग क्या है आपका? n स्क्वायर है। n का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर अगर हम करें और बटा संख्या कितनी है? 10 है। तो कितना होगा बालक? यानी कि 10 गुना 10 बटा 10 काट देंगे तो आपका आंसर हो गया 10, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गए। अगर ऐसे ही कहता प्रथम 20 संख्याओं का माध्य, अगर 20 कहता तो फिर हम क्या करते हैं? 20 का स्क्वायर कर देते हैं, अब बटा 20 ही होता, ठीक है। तो फिर काट देता, हमारा आंसर 20 ही आता। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए अच्छी बात, समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा जो सवाल है हमारा ये कह रहा है का कि 64/81, दूसरा सवाल हो गया हमारा 64/81 का रूट प्लस 16/9 का रूट। ये बताना है कि संख्या कौन है, परिमेय है, अपरिमेय है, माने संख्या कौन सी संख्या होगी। तो बालक हम ये समझते हैं कि इसका जो है क्या होगा? वर्गमूल निकल जाएगा रूट के अंदर जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/9 प्लस इसका क्या होगा? 4/3। तो ये कौन संख्या हुआ बालक? परिमेय संख्या हुआ। यानी कि 8 क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाती है वो परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकलता है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका तो वर्गमूल निकल गया, ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है क्या? यदि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ दिया जाए, गुणनफल किया जाए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। चलिए यहां लिखते हैं हम, सवाल है कि 2 अपरिमेय
संख्या संख्या तो पहला संख्या इसमें क्या दिया है देखते हैं। पहला संख्या जो है 3 प्लस रूट 6 और दूसरा जो दिया है 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल पूछ रहा है बालक। गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। और गुणनफल में बताना ये है कि इसकी संख्या क्या आएगी, प्राकृत संख्या होगा कि पूर्ण संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, ये देखना है। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या करने पर, गुणा करने पर ये देखना है कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या, ये क्या होने वाला है ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बालक यहाँ है ये और ये है, तो क्या होगा, ये 3 के 9 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 6 × 30 रूट 30 हो जाएगा, नहीं फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस 3 रूट 6 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। तो क्या निकला इसमें देखिए तो माइनस से माइनस सब हो जा रहा है ना, कोई कटने वाला है नहीं, यानी कि जब ये कटने वाली है हमारा संख्या जो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन एक और देख लेते हैं, इसको यहाँ है ये तो संभव गलती कर दे क्या कहीं, एक मिनट की जरा, गुणनफल करना है तो 3 प्लस रूट 6 थोड़ा सा फिर से लिखने दीजिए नहीं तो नहीं मिल पाएगा, 3 प्लस 6 और 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो क्या होता है, पहला में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 6 हो जाएगा, नहीं इसमें गुना के 3 हो गया, इसमें गुना के 3 हो गया, इसमें गुना कर 3 होगा और इसमें गुना कर दें तो माइनस रूट 30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकला हमारा, ये अपरिमेय संख्या होगा। आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आंसर क्या होगा हमारा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल जो है 3 नंबर, ये 2 नंबर था ना, ये 2 नंबर था शायद, 2 नंबर 3 नंबर था सवाल, ये 3 नंबर सवाल था। अब हमारा सवाल आ गया चौथा में देखेंगे। चौथा सवाल ये कह रहेगा कि 10 रूट 10 गुना 15, देख कितना सवाल है, ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्टिव में देता है ना, रूट 10 गुना रूट 15 ये कौन सी संख्या है, गुना करके बताना है कौन सी संख्या, परमेय या परमेय पूर्णांक या कौन सी संख्या हो सकती है ये देखना है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी संख्या गुना के, गुना जब हम करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी तो वर्गमूल निकला नहीं निकला, जब वर्गमूल ही नहीं निकला तो इसको क्या कहते हैं बालक, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकला वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, समझिए। चलिए अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या 5 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 0.3 पर एकड़िंग प्लस 0.4 पर एकड़िंग। अब इसका मान पूछ रहा है कि बताइए भाई क्या मान होगा। देखिए ऐसे ऐसे सवाल आता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इतना बड़ा कि इसको बनाएंगे तब लिखेंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से फंडा है, समझिएगा इस बात को। ठीक है ना, ये 3 पर रखेंगे, 0.3 है तो इसको हम क्या करेंगे 3/9 लिखेंगे डायरेक्ट। इसको क्या करेंगे 4/9 लिख देंगे डायरेक्ट, दोनों को जोड़ देंगे 7/9 आंसर। ठीक है ना, समझे। अब ये 7 में 9 कैसे आया, ध्यान देना कि अगर 1 पर एकड़िंग है, सिंगल है तो 9 रहता है, डबल रहता है तो 19, डबल रहता है तो 90। ठीक है ना, तो ऐसे इसको हम सोल्व करें, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है करेगा, यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो निम्न में कौन धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लिख देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, पहले इस क्वेश्चन को मिटाते हैं उसके बाद लिखते हैं। कह रहा है का यदि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो
निम्न में क्या है, निम्न में, निम्न में, निम्न मतलब दिया हुआ है, निम्न में कौन धनात्मक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होगा। सवाल ये है, ठीक है ना, समझिएगा। अब सवाल ये दे रखा है, मैंने एग्जांपल में अब ये दे रखा है भाई, चलिए एग्जांपल में दे रखा है, ए में दे रखा है 6 q+1, बी में दे रखा है आपका, बी कहाँ गया भाई, बी में दे रखा है 6q+2, सी में दे रखा है 6q+4 और डी में दे रखा है 6q+6। अब बताना है क्या, विषम पूर्णांक बताना है। क्या बताना है, विषम पूर्णांक। तो हम जानते हैं विषम संख्या बात कर रही है, विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या की बात कर रही है ना। तो विषम पूर्णांक में क्या होता है भाई, देखिए अगर q का मान अगर हम 1 रख दे, क्या रखे, इसको बढ़ा देते हैं, q का मान अगर हमने 1 रखा तो इससे लेकर पहले चलते हैं, तो क्या होगा 6 × 1 + 1 कितना हो गया, 7 हुआ। ठीक है, तो पहला संख्या क्या निकला हमारा, पहला ही संख्या हमारा विषम संख्या निकल गया, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए खैर इसको भी देखते हैं। अगर इसमें q का मान हम 1 रख देते हैं तो 6 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो विषम संख्या तो है नहीं, ये सम संख्या। चलिए इसमें एक और वैल्यू रखते हैं, अगर q का मान 2 रख देते हैं, एक बार और वैल्यू रखें, q का मान 2 रखें तो 6 × 2 + 1 कितना होगा, 12 × 1 = 13, यानी कि ये भी क्या हुआ, विषम पूर्णांक है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये होगा 6q+1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, हाँ ठीक। अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल जो है ये कह रहेगा कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसक क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसक क्या होना चाहिए। कह रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया और लगता है कि दो लगातार विषम संख्या का, विषम संख्या का मौसक पूछ रहा है ना, विषम संख्या का मौसक क्या होगा। ठीक है, विषम संख्या का मौसक बताना है कि मौसक क्या होगा। दो लगातार, देखिए कोई भी अगर लगातार विषम संख्या दिया रहे नहीं तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। दो लगातार, जैसे मान लीजिए 1 और 2, सॉरी विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो 3 5 क्या कर रहा है, 3 5 ये होगा, 3 5 होगा, लगातार हो जाएगा, या 5 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा लगातार, सॉरी विषम संख्या का थोड़ा है 7 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि विषम संख्या बताना है कि लगातार विषम संख्या का मौसक क्या होता है। तो और इससे हम मौसक की बात करें तो मौसक कैसे निकालते हैं, इसमें भाग देते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या तो बड़ी संख्या में 1 हो गया, 3 हो गया, 2 भाग देंगे, 3 बार में जाएगा 1 हो गया, 2 यहाँ 1 हो गया, नहीं फिर ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1 हो गया। नहीं तो याद रखिएगा विषम संख्या कोई भी लगातार हो उसकी विषम संख्या का माध्य जो होता है हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। हमेशा कोई भी संख्या ले लीजिए, विषम संख्या कोई भी लीजिए, जैसे 11 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, ठीक है, दोनों विषम संख्या है तो इसका माध्य निकालेंगे, सॉरी इसका मौसम निकालेंगे, 13 बटा 13 भागा 11 भागा 13, तो 1 से कट जाएगा, 11 कम 11 2 निकला, फिर 11 में भाग देंगे, 5 से कटेगा 10 हो जाएगा, 1 निकलेगा, फिर 2 से देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या निकला 1। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी विषम संख्याओं का मौसक जो है हमेशा बालक 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, अब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम, देखिए एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, यदि भाग एल्गोरिथम
एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम से भाग दिया गया हो। भाग एल्गोरिथम जो है आपका अगर कहता है क्या, ए बराबर से, एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है, ठीक है ना। अब किताब में अगर दिया रहे, क्या दिया रहे बालक, हमारे किताब में दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ, हाँ, किताब में b बराबर 61 है, q बराबर 27 है और r बराबर आपका हो गया 32 है। तो बताना है a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, जाहिर सी बात है, तो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है एल्गोरिथम का, रख दीजिए। b का मान जो है यहाँ a बराबर, b का मान क्या हो गया 61 हो गया, q का मान हो गया आपका 27, अब प्लस 32 हो गया r का मान। अब इसमें हम गुना करके लिख देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो मैच कर लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे। अगला सवाल जो है हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये सवाल है, देखिए बहुत, देखिए हम बोलते हैं इसमें जो सवाल आता है बिल्कुल हल्का हल्का आता है और इंटरेस्टिंग सवाल आता है। कह रहा है का सवाल, जो कह रहा है का एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 से क्या करें, भाग दें, क्या करें, भाग दें। तो भाग देने पर अब इसमें भागफल का घात बताना है, क्या बताना है, भागफल का घात बताना है कि क्या आएगा। देखिए सिंपल सा सवाल है भाई, भागफल का घात क्या आएगा, नहीं यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एक आएगा भाई, भागफल का घात एक आएगा ना। बना के देखते हैं क्या आएगा, एक आएगा क्या, पहले बना के हम देखते हैं। यहाँ 3 नहीं, क्वेश्चन गलत लिखे, यहाँ 3 नहीं है 2 है, ठीक है। तो भागफल यहाँ देखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट देख लेंगे। यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है, 4 है, भाग जिससे भाग देना उसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो भाई 4 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि हमारा घात यही हो गया आंसर, खेल खत्म। ज्यादा लंबा चौड़ा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसे समय चला जाएगा आपका, ठीक है। क्या करेंगे हम, बड़ा वाला घात छोटा वाला घात देख लेंगे, भाग जिससे भाग देना है, अब बहुपद घात देख लेंगे जिसमें भाग देना है, दोनों का घात देख लेंगे, क्या भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे, इस 4 में भाग से भाग, घात से घात में भाग देंगे, आंसर खत्म, आपका आंसर ऑन द स्पॉट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहेगा पी एक्स एक्स पावर 4, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, अब एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और दिया है क्यू एक्स का बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो, का हो तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का मान बताना है भाई, क्या होगा, इस घात बताना है, घात, ये भी देखिए घात ही बताना है। तो बताइए, देखिए जहां जैसे हम ये बताए ना, सेम टू सेम सवाल नहीं है, पी एक्स में या क्यू एक्स से भाग देने की बात करें ना, तो यहाँ पावर क्या हमारा 4 है, क्या पावर है, यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, तो इसका भी घात क्या आएगा बालक, इसका भी घात हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। घात पूछ रहा, अगर भागफल पूछता तो हम लोग भाग देकर बनाते, लेकिन इसमें घात पूछ रहा है तो सिर्फ हम बड़ा वाला घात देख लेंगे, भाग जिसमें भाग देना है, और जिससे भाग देख लेंगे, डिवाइड भाग से भाग, घात से घात भाग दे देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट मैथ पॉइंट पे अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है, समझते चलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन है, चाहे या कोई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो तो ऑब्जेक्टिव का उस चैप्टर का
कमेंट में उस चैप्टर का नाम लिख के भेजिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा देंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि अगर हमारे यहाँ से पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है 50 में 50 बनाने का, वो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 50 में 50 मार कर आइएगा। ठीक है, हम गारंटी के साथ देते हैं कि आप 50 में 50 मार कर आइएगा। ठीक है ना, तो हम अगले बार से ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, फिलहाल में रिकॉर्ड करके पढ़ाते हैं, लेकिन 5 तारीख से, कितने तारीख से, 5, 7 और 2026 से, 5, 7, 2026 से हम 7 बजे सुबह, 7 बजे सुबह नहीं, 7 बजे से नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहेंगे, 7 बजे, ठीक है, 7 बजे सुबह नहीं, शाम में हम शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे ऑनलाइन पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, शाम को 5 बजे, 5 तारीख 7 मई 2026 से। ठीक है, सिर्फ हमारा क्या चलेगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ ओनली वन हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम जो आने वाला है उसमें फाड़ देना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे तैयारी करके चलेंगे कि 100 में 100 बना कर आए ऑब्जेक्टिव, लेकिन 100 में 100 बनाने से कोई फायदा नहीं है, 50 बना कर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है, यदि 140 बराबर 2 पर पावर x गुना 5 पर पावर y और गुना 7 पर पावर z हो तो सवाल ये है, हो तो x प्लस वाई माइनस z बराबर व्हाट। सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई इसका x y z का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तुरंत चट हो जाएगा, 2 से 70 बार में हो जाएगा, 2 से 35 बार में हो जाएगा और 5 से 7 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात देखिए, तो 2 से 70 और 2 से 35, 5 से 7, ठीक है, यानी क्या निकला, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। समस्या क्या है भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई, तो x का मान हमारा आ गया 2, x का मान यहाँ पर आ गया 2 प्लस y का मान क्या निकल गया 1 और माइनस 1 यानी कि 2। आंसर क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 2। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी है। ठीक है ना, ऐसे सवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, करेगा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो आपको अभाज्य संख्या तो मालूम होना चाहिए, कौन अभाज्य संख्या होती है, वैसी संख्या जिसमें खुद से और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब एक और खुद से भाग लगे। खुद से का जैसे मान लिया 5 है, तो 5 में भाग कर देंगे तो 1 से और 5 से भाग देंगे, इतनी संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।